सेंसुरा चैप्टर 141। तो लास्ट चैप्टर जाता है एंड वहां पर जाके बोलता है पूरा कॉफिन स्पिरिचुअल पार्टिकल से बना है, कोई भी लो रैंक का मॉन्स्टर के पास भी नहीं आ सकता। और अगर किसी ह्यूमन ने भी इसको टच किया वो वहीं पे जल के राख हो जाएगा। एंड शायद मैं एक लौता ह्यूमन होगा जो उसको टच कर पा रहा है। एंड यूकी भी उस कॉफिन को सिर्फ इसलिए टच कर पा रहा है क्योंकि यूकी के पास एंटी स्किल है। एंड जैसे वो हीरो के कॉफिन को खोलता है, हीरो की शक्ल देखता है, यूकी बोलता है ये शक्ल तो बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, बट शायद ऐसा हो नहीं सकता। एंड हीरो को उठाने के बाद यूकी सोचता है कि मेरा काम तो हो गया, मेरे को अपनी हीरो मिल गई एंड मेरे को बस यहाँ से निकलना है। बट ये लड़की सच में वो अल्टीमेट वेपन जो ग्रैनुअल ने मेरे को बताया था, अगर ये सच में है तो ग्रैनुअल्स को मेरे हाथों में क्यों दे रहा है, ग्रैनुअल करना क्या चाहता है। बट आई एम श्योर कि इस टाइम तो कैरेक्टर में बहुत ज्यादा हंगामा और रखा होगा। एंड पता नहीं ये सब सुनने के बाद 5 एजेस का क्या रिएक्शन होगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ग्रैनुअल और 5 एजेस का एक छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे ग्रैनुअल बोल रहा होता है कि रिमरू यहाँ तो मारे बल्कि मरते ही हमारे रोजा फैमिली का फॉर्चून खत्म होने वाला है। अगर ल्यूमिनस की तरह डीमन और रिमरू को भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद हम कोएग्जिस्ट कर सकते थे। बट जो रिमरू करना चाहता है वो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को कंट्रोल करने से बिल्कुल भी कम नहीं है एंड हमको उसको किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। एंड फिर डोरन बोलता है कि अब हमने केओस ड्रैगन को भी खो दिया तो कि हमारे पास सच में कोई रियलिस्टिक वे है जिससे हम डीमन लॉर्ड रिमरू को रोक सकते हैं। एंड फिर सिड्रे बोलता है कि राजुल हमारे नॉर्दर्न डिफेंस का कोर है, अगर हम उसको वहां से हटाएंगे तो हम डीमंस को चांस दे देंगे हमको इन्वेड करने के लिए। एंड फिर जॉन बोलता है कि सारी बातें बिल्कुल सही है, शायद हमारे पास कुछ भी रियलिस्टिक वे नहीं है जिससे हम डीमन लॉर्ड रिमरू को रोक सके। एंड शायद हमारे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम उसके सामने सबमिट करने की एक्टिंग करें एंड धीरे धीरे वहां पे हम अपने फोर्सेस को बनाए। एंड ये सब सुनने के बाद ग्रैनुअल बहुत गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि तुम सब पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नो मैटर दुनिया कितनी केओस में चले जाए, नो मैटर वो कितने सैक्रिफाइस देने पड़े, बट ह्यूमन वर्ल्ड का रूल तो ह्यूमंस ही करेंगे। बट आई एम टायर्ड। मतलब इतनी ज्यादा मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद बंदा बोल रहा है अब मैं थक गया। एंड फिर ग्रैनुअल बोलता है ह्यूमन वर्ल्ड पेरिश हो जाएगा एंड डीमन और ड्रीम हम सबके ऊपर रूल करने वाला है। अगर यही हमारा फेट है जो कि हमको फेस करना तो क्यों ना हम एक आखिरी कोशिश और करें। बट मैं तुम सबको फोर्स नहीं करने वाला हूँ, बट मैं एक आखिरी रिस्क जरूर लेने वाला हूँ। एंड फिर एक एल्डर उठ के बोलता है कि मेरी टेरिटरी पूरे केओस से बहुत ज्यादा दूर है तो मैं रोजो फैमिली की हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करूंगा। मतलब इन शॉर्ट वो ग्रैनुअल के साथ नहीं देने वाला है, वो वहां से चला जाता है। एंड फिर हम देखते हैं जॉन को जो सोच रहा होता है कि उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके ऐसे पाथ पर चले जहाँ पे उसकी डेथ बिल्कुल सर्टेन है, या फिर वो डीमन लॉर्ड रिमरू के साथ एक अलायंस मिला के सारे बेनिफिट्स का मजा ले। बट वो सोचता है कि ग्रैनुअल ने जो हमारे लिए किया उसके सामने शायद मुझे ये सब सोचना भी नहीं चाहिए। ग्रैनुअल ने स्टार्टिंग से रोजो फैमिली को संभाल के रखा है, अगर ग्रैनुअल नहीं होता तो हम इतनी प्रोटेक्शन के साथ कभी प्रॉस्पर ही नहीं कर पाते। इवन ग्रैनुअल अब अपनी शॉट को नहीं उठाता बट हम सबके लिए वो अभी भी एक हीरो है। अगर मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूं तो भी शायद तुम उसको एक पेमेंट नहीं बोल सकते हो। एंड फिर ग्रैनुअल सिड्रे और जॉन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों श्योर हो, क्योंकि मैं तुमको अपने लिए मरने के लिए बोल रहा हूँ तरीके से। एंड फिर वो दोनों बोलते हो कि आप हमारे मास्टर और आप जो भी चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न काउंसिल की मीटिंग के ऊपर जहाँ पे टेम्पेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है मेरी वाइफू। अगर तुम में से किसी ने भी टेस्टोरस के ऊपर गंदी नजर डाली तो आता माजी सटकली मैं बता रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वेस्टर्न काउंसिल में पूरा केओस मचा हुआ है, सब लोग पैनिक कर रहे हैं, डीमंस उनकी तरफ अटैक कर रहे हैं। एंड फिर एक काउंसिल मेंबर उठ के बोलता है कि हम सारे नेशंस को अपने ट्रूप्स को बुलाना चाहिए, यहाँ पे एक डिफेंस बेसिस बनानी चाहिए। एंड तभी एक और मेंबर उठ के बोलते हैं नॉर्दर्न डिफेंस की जिम्मेदारी तो सिड्रे के पास थी ना। एंड तभी जॉन बोलते हैं कि तुम में से किसी ने भी सिड्रे से कांटेक्ट नहीं किया है, मैंने सुना है कि उसने राजू को लूबिलस में भेज दिया। शायद अब डीमन बहुत जल्दी कैपिटल गेट पे आ जाएंगे एंड शायद हो सकता है वेस्टर्न काउंसिल तक भी आ जाए। एंड ये सुन के काउंसिल का जज बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है, बोलते हैं हमारे पास एक भी मोमेंट नहीं है वेस्ट करने के लिए, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने नेशन से कांटेक्ट करें, हमको एक यूनाइटेड आर्मी बनानी पड़ेगी सारे डीमन से लड़ने के लिए। ये सुनने के बाद सारे काउंसिल मेंबर सोचता है अगर हमने एक यूनाइटेड आर्मी बनाई तो उसको लीड करें टेम्पेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सारे मिलिट्री पावर्स टेम्पेस्ट के हाथों में। एंड तभी एक मेंबर उठकर टेस्टोरस से बोलता है कि शायद मैं रूट साउंड करूंगा पर क्या तुम इतनी बड़ी आर्मी को लीड कर पाओगी। अब उसको कौन बताया कि टेस्टोरस अकेले उन डीमंस की आर्मी के सामने चलेगी, वो सारे डीमंस डर के भाग जाएंगे वहां से। एंड फिर टेस्टोरस बोलते हैं तुम सबको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर ने मेरे को ऑर्डर किया कि मैं सारे वेस्टर्न काउंसिल की नेशंस को प्रोटेक्ट करूं। एंड तभी वहां पे टेस्टर मॉस को बुला लेती है। मॉस आकर सबको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि नॉर्दर्न बेस पे थैलियन से एक ड्रैगन फ्लीट एयरशिप आया जो डीमन से फाइट कर रहा है। एंड तभी एक मेंबर पूछता तो मतलब डीमन से यहाँ तक नहीं आने वाले, तो मॉस उसको बोलते ही